टू माय लास्ट लेक्चर। बहुत दिन से मैं बिजी हो गई थी कि तुम लोग में से कोई मुझे याद नहीं दिलाता, तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, है ना। तो इसके लिए मुझे एक बार रिमाइंड कराते रहा करो। बाकी अब मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। सरसाम पढ़ रहे थे, सरसाम के कुछ एमसीक्यू मैंने दिए थे तो तुम लोगों ने वो करे होंगे। अब इससे पहले का जितना भी है वो जाके एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, तब भी तुम लोग को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, आधा सीसी का दर्द किसे बोलते हैं? तो आधा सीसी का जो दर्द होता है, सरसाम को बोलते हैं, शकीका को बोलते हैं, तो सुदाय तज़ीज़ को बोलते हैं, सुदाय बैज़ा खुज़ा। पहले तो मुझे ये बताओ, सुदाय बैज़ा खुज़ा था क्या? ये था हेलमेट वाला पेन, है ना, जो किस में होता है, सर में होता है, जैसे कि हथौड़े मारे जा रहे हैं ना, इसीलिए इसको सुदाय बैज़ा खुज़ा बोलते हैं। फिर सुदाय तज़अज़ी था। सुदाय तज़अज़ी क्या होता है? दिमाग के हिल जाने, दिमाग में खेल में जब दिमाग पे चोट लग जाती है तो दिमाग के हिल जाने की वजह से दर्द को बोलते हैं, है ना, याद आया। उसके बाद सरसाम क्या था? सरसाम मेनिंजाइटिस को बोलते हैं, सर का वर्म होता है ना, दिमाग का वर्म। और शकीका ही होता है असल में आधा सीसी का दर्द, जिसको बोलते हैं हम शकीका। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट? शकीका। अगला क्वेश्चन है मैचिंग में क्या है? जालिनूस ने कुछ कहा है, इब्न सीना ने कहा है, शेख ने कहा है। तो अच्छा याद करो, जो राजी थे, सबसे पहले राजी की बात कर लेते हैं। राजी ने किसकी बात की थी? सुदै खिफा की बात की थी, याद है ना, राजी खिफा ऐसे याद कर लो, राजी खिफा, है ना, राजी खिफा। और औरतों में राजी ने कहा था औरतों के बारे में, सुदै खिफा। नेक्स्ट क्या था? जालिनूस ने क्या कहा और इब्न सीना ने क्या क्या कहा? जालिनूस ने, अच्छा शकीका के बारे में अभी हमने पढ़ा है ना। शकीका जो है आधा सीसी का दर्द होता है, जो दिमाग के एक पहलू की कमजोरी को मतलब परख के, जांच करके, डायग्नोज करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तो ये किसने कहा था? ये जालिनूस ने कहा था। फिर इब्न सीना ने कहा था कि सरसाम के मायने वर में सर के हैं, है ना। ये क्लियर हो गया। तो यानी मैचिंग हो गई, फर्स्ट की सी, टू की बी और थ्री की ए। फर्स्ट की बी, टू की सी, थ्री की ए, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद जो है अगेन मैचिंग है। इसके अंदर क्या है? सरसाम, बरसाम, फनानितस, खालिस। सरसाम क्या होता है? सरसाम कहते हैं हम किसकी? सर की बीमारी को। ओके, बरसाम किसकी बीमारी है? बरसाम सीने की बीमारी थी, सरसाम सर की बीमारी थी। फरानिदस जो होता है, क्या होता है? दम्भी, सर के वर में दम्भी को कहते हैं, फरानिदस खालिस कहते हैं सर के वर में सफरावी को कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है 1 का डी हो गया, तो 3 ऑप्शन है। ओके, सेकंड का क्या है इसके अंदर? ए, सेकंड का ए, तो इसका आंसर हो गया डी। फिर एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सरसाम दम्भी में मुस्तकिल बुखार होता है, रंग लाल होता है, मरीज हंसता रहता है, क्योंकि ये जो होती है, रीज़न क्या है? ये खिल्त गर्म होती है और इसके इम्तला की वजह से सोजिश और बेअक्ली हो जाती है, इसे फरानितस कहा जाता है। पहली बात तो ये कि मैंने तुम लोग को बताया था, दो सरसाम जो है दम्वी है और सरसाम में सफरावी, दोनों गर्म है ना। तो सरसाम दम्वी में मुस्तकिल बुखार रहता है, ये तो ठीक है। रंग लाल हो जाता है, क्या ये बात करेक्ट है? ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि सरसाम अगर सफरावी होगा तो रंग कैसा होगा? सरसाम सफरावी में रंग जर्द होगा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मरीज इसके अंदर हंसता रहता है। 2 पॉइंट है, एक तो मरीज जो है गुस्से में रहता है, एक मरीज रहता है हंसता। तो जो मरीज हंसता रहता है वो किसके अंदर था? सरसाम दम्वी के अंदर था। और मरीज जो है गुस्से में रहता है वो किसके अंदर था? सरसाम सफरावी। गुस्से में किसके अंदर था? सरसाम सफरावी के अंदर। और दम्वी के अंदर क्या था? मरीज हंसा। तो ये पॉइंट असर्शन तो हमारी करेक्ट है। अब रीजन, क्योंकि दम जो होती है गर्म खिलते हैं, ये हमें पता है कि दम और सफरा दोनों गर्म खिलता है, और इसकी इम्तिला की वजह से क्या होती है? सोजिश हो जाती है और बेअक्ली हो जाती है, जिसको हम फरानितस बोलते हैं। तो हमें पता है कि फरानितस जो होता है वो उसके अंदर बेअक्ली हो जाती है, तो रीजन भी इसका करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट है। और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, फरानितस खालिस सरसाम सफरावी को बोलते हैं, ठीक है, सफरावी सरसाम को कहते हैं। उसके बाद फरानितस खालिस में नब्ज अजीम, आंखें लाल होती हैं। ओके, सबसे पहले तो खालिस है, सफरावी सरसाम को बोल रहे हैं, ये पॉइंट करेक्ट है स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? इसके अंदर नब्ज अजीम मिलती है, आंखें लाल मिलती है। पहले तो लाल नहीं होगी, जर्द होंगी अगर सफरावी है तो, क्योंकि सफरा का कलर जर्द होता है। नब्ज अजीम होगी, तो ये किसकी अलामत है? ये है खाली फरानितस की, यानी फरानितस की या सरसाम दम्वी की अलामत है। तो इसमें क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड फॉल्स है, डी ऑप्शन।
उसके बाद 11th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, सुदाय तज़अज़ी में दिमाग हिल जाता है, ये तो हमें पता है सुदाय तज़अज़ी में दिमाग हिल जाता है। सुदाय तज़अज़ी में सद्र और निस्यान होता है। सद्र का मतलब भूल जाना होता है और निस्यान का मतलब जो होता है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना होता है। पहले तो सुदाय तज़अज़ी में सदर और निस्यान निस्यान तो होता है पर सदर नहीं होता है ना। सुदाय तज़अज़ी में निस्यान होता है पर सदर नहीं होता। सदर का मतलब होता है सदर का मतलब होता है गिडीनेस या डिजीनेस, यानी कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। पहले बात तो लिखा है सदर का मतलब होता है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। इन्होंने उल्टा ही, इस क्वेश्चन में मैंने उल्टा ही लिखा है। सदर का मतलब होता है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और निस्यान का मतलब होता है भूल जाना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट टू फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट टू फॉल्स। डी। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है। तो बासलिक की फसद, इखल की फसद और किफाल की फसद। तो बासलिक की फसद को क्या बोलते हैं? बासलिक की फसद को याद करो मैंने क्या बताया था, इसके कुछ नाम होते हैं और यही नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। बासलिक की फसद को क्या बोलते हैं? तनूरे बदन। पहले तो बासलिक की फसद को तनूरे बदन कहते हैं क्योंकि ये जो होती है पूरे बदन की सफाई करती है। इसको बोला जाता है पूरे के पूरे बदन के लिए, पूरे की पूरी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं तनूरे बदन, है ना, पूरी की पूरी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इखल की फसद, इखल की जो फसद होती है इसको बोलते हैं हफ्त अंदाम। इखल की जो फसद होती है इसको हफ्त अंदाम बोलते हैं क्योंकि मेनली इसका रीज़न ये बोल सकते, इसका रीज़न ऐसे याद कर सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं है इसका रीज़न ये, पर ये ऐसे याद सकते हो कि हफ्ते में एक बार खोलने के लिए बोले जाती है। ठीक है, इसको हफ्ते नाम बोलते हैं, मैंने बोला एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ऐसे याद, एक फल की फसल को हफ्ते में एक बार बोलने के लिए खोलने के लिए बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हफ्त अन्नाम। और ये कौन सी होती है? मीडियन केफेलिक वेन। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, तो अभी मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। किफाल की फसल, किफाल की फसल को बोलते हैं सरारू। सरारू याद है ना, सर और गर्दन के अमराज के लिए होती है। सरारू मतलब सर प्लस गर्दन के अमराज के लिए होती है, गर्दन के अमराज के लिए होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरारू। ये क्लियर हो गया। सरारू याद रखना, सर प्लस रू, सर प्लस रू सरारू, सर प्लस गर्दन के अमराज के लिए होती है ये, इसीलिए किफाल की फसल को बोलते हैं। किफैलिक, किफैलिक, किफैलिक तो हमें पता है ना, किफैलिक यानी सर के लिए बोला जाता है किफैलिक। ओके, इखल की फसल हमने कर ली। बासलिक की फसल पूरे बदन की सफाई करती है, बी फॉर बासलिक, बी फॉर बदन, और पूरे बदन की सफाई करती है, बी फॉर बासलिक, बी फॉर बदन, तो ये हो गया तनूरे बदन। अब क्या बचा? इखल की फसल। इखल की फसल मतलब इखल, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में। ओके, इखल मतलब एक हफ्ते में, इखल हफ्त अंदाम बोलते हैं, इसी वजह से इसको ऐसे याद कर लो। तो इसका आंसर ये है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, टू का ए, फर्स्ट का बी है, टू का ए, और सॉरी इसमें फर्स्ट का बी, टू का सी है और थ्री का ए है। तो ऑप्शन शायद में इसमें गलत है, तो ऐसे इसको कर लेना। ठीक है, ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। फर्स्ट का बी है, टू का ए और थर्ड का टू का सी है और थर्ड का ए है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। उसके बाद 13 क्वेश्चन, जातुल जुन कहते हैं में कौन सी फसल खोलते हैं? जातुल जुन में कौन सी फसल खोलते हैं? पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, जातुल जुन का मतलब होता है प्लूरिसी, और प्लूरिसी जो होती है वो कहाँ होती है? वो हमारे चेस्ट की प्रॉब्लम है ना, तो चेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए इनमें से कौन सी फसल खोलेंगे? इखल, बासलिक, किफैलिक। ठीक है, इसमें से कौन सी फसल खोलेंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ जाता है, बहुत कॉमन है, तो इसके अंदर याद रखना बासलिक के वो इसमें जो खोली जाती है बासलिक की फसल। जातुल जिन के लिए जो फेमस है फसल वो होती है बासलिक की फसल। ठीक है, तनूरे बदन, बासलिक की फसल का दूसरा नाम अभी याद किया था, तनूरे बदन। किफाल की फसल का नाम याद है, सर प्लस आरू, सरारू, और इखल की फसल एक हफ्ते में यानी कि वो हफ्त अंदा। उसके बाद साफशिया और शराब रेहा का तिला करते हैं किसके अंदर?
सरसाम के अंदर, बरसाम के अंदर, सुधा के अंदर, शकीका के अंदर। सरसाम तो वर्म होता है, इसके अंदर हमने नहीं पढ़ा, सुधा के अंदर भी नहीं पढ़ा, बरसाम जो कि सीने की बीमारी होती है इसमें भी नहीं। जो किसके अंदर फिर शाफशिया और शराब रेहा का तिला करते हैं, शकीका के अंदर, है ना। शकीका के अंदर किसका, यानी माइग्रेन के अंदर, शकीका याद है ना, माइग्रेन को बोलते हैं, उसके अंदर किसका तिला करते हैं, साफशिया और शराबी रेहा। साफशिया मैंने क्या बताया था, एक तरीके का पहाड़ी गोंद होता है, साफशिया कहते हैं पहाड़ी गोंद को, पहाड़ी गोंद को कहते हैं। और शराबे रेहा तो हमें पता ही है, रेहा की तुक में रेहा की शराब। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन, सरसाम दमवी में किफाल की फसद खोले, सरसाम हार का उसूल इलाज हुक्ना है। सबसे पहले याद है, मैंने लास्ट में जब हमने पॉइंट पढ़ा था सरसाम हार जिसमें सफरा और दम दोनों आ जाते हैं, वो उसका उसूल इलाज तो हुक्ना ही है, हुक्ना मतलब एनिमा, है ना, एनिमा है। और लास्ट में क्या बचा, सरसाम दमवी में किफाल की फसद खोले। तो किफाल की फसद जो है वो जितने भी हमने पढ़ा है कि किफाल की फसद जो दमवी मर्ज है, एक तो उसके अंदर हम खोलेंगे, है ना, तो ये करेक्ट है। तो दो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर है 15th। नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर। टॉपिक फॉर टुडे इज सरसाम। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सरसाम के बारे में। सरसाम क्या होता है, ये दिमाग की झिल्लियों का वर्म होता है। मैंने तुम लोगों को बताया था इसकी टाइप्स होती हैं, मादे के हिसाब से इसकी टाइप होती है, दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी। दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी टाइप बताई थी मैंने इसकी। फिर मैंने बोला था कि दमवी और फिर जो होता है सरसाम को जो है नाम के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, इसकी अक़साम दी जाती है। फरानितस बताई थी मैंने तुम लोगों को, फरानितस बताई थी, फरानितस खालिस बताई थी, फरानितस खालिस बताई थी, है ना। अब याद करो मैंने फरानितस और फरानितस खालिस किसको बोला था, बिल्कुल भी तुम लोगों ने रिवीजन नहीं की होगी मुझे पता है। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम लोगों को रिवाइज करना होता है। फरानितस कहते हैं जब सरसाम किस वजह से हो, दम के गलबे की वजह से हो, यानी कि मेनिंजाइटिस या दिमाग की झिल्लियों का वर्म कौन से खिल्त के गलबे की वजह से हो, दमवी खिल्त के गलबे की वजह से हो, तो उसको बोलते हैं फरानितस। सिमिलरली क्या है, अब फरानितस खालिस को बोलते हैं जब कौन सी खिल्त का गलबा हो, सफरा खिल्त का गलबा हो, तो उसको बोलते हैं फरानितस खालिस। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सफरावी एंड वी विल मूव टूवर्ड्स सौदा एंड बलगम, सौदा एंड बलगम, है ना, जो कि जो है कैसे खिलता है, बारित खिलता है। तो अब क्या है तो फरानितस कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट दो टर्म है जिसमें सरसाम को डिवाइड किया गया, पहली तो टर्म मैंने तुम लोगों को बताई थी क्या, फरानितस थी, फरानितस थी। दूसरी टर्म क्या थी सरसाम की, लेसरगस, लेसरगस। और तीसरी टर्म थी उताश, है ना। तो ये भी सरसाम की ही अक़साम में आता है, उदाश। तो ये कंप्लीट कर चुके हैं। लेसरगस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेसरगस का मतलब क्या होता है, जब कौन सी खिल्त का गलबा हो, सरसाम, सरसाम यानी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस किस वजह से हो, सरसाम किस वजह से हो, जब बलगमी खिल्त का गलबा होता है तो उसको बोलते हैं लेसरगस, ठीक है। बलगमी खिल्त का गलबा होगा तो उसे लेसरगस बोलेंगे। जिस तरीके से जब सफरावी खिल्त का गलबा था तो उसे बोलते हैं फरानितस खालिस, इसी तरीके से अगर बलगमी खिल्त के गलबे की वजह से सरसाम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेसरगस, ठीक है। तो अब लेसरगस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो कुछ पॉइंट बताऊंगी लेसरगस की, वो याद रखना। सबसे पहले क्या है, लेसरगस क्या होता है, सरसाम होता है, किस खिल्त के गलबे की वजह से होता है। एक तो ये सरसाम है, सरसाम की किस्म है, सरसाम की किस्म है, किस खिल्त के गलबे की वजह से, बलगमी खिल्त के गलबे की वजह से। तो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बलगमी खिल्त के गलबे की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसको क्या बोलते हैं हम, लिथारगस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिथारगस। अब लिथारगस के नाम से ही हमको लग रहा है कि ये लिथार्जी है, पर लिथार्जी नहीं होता। लिथारगस जो होता है, ये टर्म का मतलब होता है निस्यान, इस टर्म का मतलब होता है
यान, ठीक है। निस्यान का मतलब क्या है हमें पता ही है, फॉरगेटफुलनेस या भूलना। तो लेसरगस जो होता है उसका दूसरा नाम जो होता है, ये बलगमी खिल्त की वजह से होता है, ये लिथार्गस इसको बोलते हैं, लेथार्गस भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है, लेथार्गस का मतलब निस्यान, निस्यान का मतलब तो हमें पता ही है, भूलना, भूलने की बीमारी। तो इसके अंदर क्योंकि, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मर्ज नॉम, ठीक है, मर्ज नॉम या लिथार्गस, ठीक है, या निस्यान। यानी कि तुम लोगों को इससे क्या समझ में आया कि सरसाम जो बलगमी होता है उसका एक नाम है लिथार्गस, एक नाम है मर्ज नॉम और एक नाम है निस्यान, ठीक है। निस्यान यानी इसमें भूलने की बीमारी। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अफ्रीका के हबशियों को ज़्यादा होता है, अफ्रीका के या नीग्रोज जो होते हैं ना, नीग्रोज, उन लोगों को ये ज़्यादा होता है ये वाला सरसाम, तो नीग्रोज में बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है कि दो कॉल मिलेंगे इसके अंदर, इब्न सीना का एक कॉल है जो याद रखना, और एक है साबित इब्न क़रा का कॉल। साबित इब्न, एक तो इब्न सीना का कॉल रहेगा, साबित इब्न क़रा का कॉल। तो इब्न सीना ने इसमें क्या कहा कि ये जो सरसाम होता है ये दिमाग के मजारे में होता है, दिमाग के किस में, दिमाग के मजारे में होता है। जो मजारे का मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स दिमाग के, उनके अंदर होता है, ना कि ये दिमाग के जॉफ में, यानी कि लोब्स में नहीं होता, दिमाग के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन साबित इब्न क़रा ने बोला कि ये जो मर्ज होता है, ये मर्ज जो दिमाग होता है, दिमाग के अगले हिस्से में जो बलगम होता है वो जमा हो जाता है और उसमें क्या होता है, ताफुन हो जाता है। ये दिमाग के अगले हिस्से के बलगम, दिमाग के, इतना याद रखो बस इसके अंदर, ये दिमाग के अगले हिस्से में बलगम के जमा होने से होता है, हिस्से में, और फिर वो क्या होगा। तो यानी कि दोनों का कॉल, ये दोनों के कॉल में डिफरेंस क्या, इब्न सीना ने बोला ये दिमाग की झिल्लियों में नहीं होता, दिमाग के लोब्स में नहीं होता, दिमाग के किसी हिस्से में नहीं होता, ये जो होता है वेंट्रिकल्स में होता है, यानी मजारे में होता है ना। और साबित इब्न क़रा उनके मतलब उनसे मुख्तलिफ राय रखते थे, उन्होंने बोला कि दिमाग के अगले हिस्से में होता है और फिर वो अगले हिस्से में बलगम इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद वो क्या होता है, ताफुन हो जाता है। उसके बाद जो है लेसरगस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ कि ये जो होता है इसमें सबात अर्क़ी मिलता है। सबात अर्क़ी का मतलब क्या है, इसमें क्या मिलता है, सबात अर्क़ी मिलता है। सबात अर्क़ी का मतलब होता है वो स्टेट, नींद की वो स्टेट जब इंसान सो भी नहीं पा रहा, जाग भी नहीं पा रहा, उसे कंटिन्यूसली जमाई आ रही है। तो इसके अंदर सबात अर्क़ी के अंदर क्या मिलेगा, जमाइयाँ का बहुत ज़्यादा आती है, जमाई ज़्यादा आती है, और क्या मिलता है इसके अंदर, नींद और गुनूदगी के बीच में इंसान रहता है, नींद और गुनूदगी के बीच में रहता है इंसान, कैसा रहता है, नींद और गुनूदगी के बीच में रहता है, ना तो वो सो पा रहा होता है ना जाग पा रहा होता है, और उसको बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती रहती है। और ज़बान इसके अंदर कैसे रहती है, सफ़ेद रहती है। टंग कैसे रहती है, सफ़ेद रहती है, वाइट। अच्छा एक चीज़ याद रखो, बलगम की वजह से क्या होता है, कलर कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इसी तरीके से जो ज़बान होगी वो भी कैसे मिलेगी, सफ़ेद। जो सफ़रा होता है अगर उसका गलबा होता है तो उसकी वजह से जर्द हो जाता है कलर, हर चीज़ का, ज़बान का, हर चीज़ का। और अगर सौदा होती है खिल तो बॉडी कैसी हो जाती है, नीली हो जाती है। और दम होता है तो सुर्खी आ जाती है। लेकिन अगर बलगम का गलबा होता है कहीं पे भी तो वो कैसे आ जाएगी, सफ़ेद ही आ जाएगी, है ना। ये तो क्लियर है। हवास मुकद्दर हो जाएंगे इसके अंदर, ये तो नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो याद रखना है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर तस्कीन करते हैं, तस्कीन और तकमीद करते हैं, तकमीद करते हैं। तस्कीन किसको बोलते हैं,
तस्कीन नहीं, सॉरी तस्खीन है ये, तस्खीन करते हैं और तकमीद कहते हैं। तस्खीन जो होता है मुसख्खिन दवाओं से बना है। मुसख्खिन का मतलब होता है कैलोरीफिक। कैलोरीफिक मतलब कि बॉडी की हीट को बढ़ाना, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी की हीट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, यानी कि इसमें कैसी दवाएं देंगे, कैलोरीफिक दवाएं देंगे, जिसकी वजह से बॉडी की हीट बढ़ेगी। ऑब्वियसली बॉडी की हीट बढ़ेगी तो पसीना आएगा, है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तस्कीन करेंगे और तकमीद। तकमीद का मतलब होता है फोमेंटेशन। हॉट फोमेंटेशन होती है, कोल्ड फोमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हॉट फोमेंटेशन करेंगे। हॉट फोमेंटेशन से भी क्या होगा, बॉडी की हीट बढ़ेगी, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो क्या होगा, तस्कीन करेंगे और तकमीद करेंगे। तस्कीन मैंने बता दिया क्या होती है, कैलोरीफिक, यानी कि बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करना या हीट को बढ़ाना। और तकमीद का मतलब होता है फोमेंटेशन करना, सॉरी। इसका एक और ट्रीटमेंट है, जो मुर्ग होता है या कबूतर होता है, उसका जो शिकम होता है, कबूतर या मुर्ग का आलाइश शिकम। आलाइश शिकम का मतलब क्या है, अब इस टर्म आलाइश शिकम, जो कबूतर या मुर्ग होता है उसके अंदर की सारी जो भी चीज़ें होती है, आते और उसके अंदर की जो चीज़ें होती है उसे निकाल देते हैं, उसे खाली कर देते हैं और उसको जो है किसके ऊपर रखते हैं, सर के ऊपर रखते हैं। ठीक है, एक ये ट्रीटमेंट है। इसके अलावा क्या करते हैं, मूंग की रोटी सर मुंडवा के ऊपर रखते हैं, सर के, है ना, बालों के साथ नहीं। मूंग की रोटी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गर्म होती हैं, मूंग की रोटी को भी सर के ऊपर रखते हैं सर मुंडवा कर। तो ये चीज़ें गर्म होती है, इस वजह से क्या होता है, क्या इलाज का करना है, बलगमी खिल्त की वजह से। तो इलाज जो होना चाहिए उसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि सर खिलता है बलगमी, तो उसका इलाज होगा उसके अपोजिट होगा। और उसको क्या करेंगे, हम हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करने के लिए ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्या है, बस इसके अंदर जो है हमको यही वाले बलगमी खिल्त के याद रखने हैं। तो लेसर गज़ कंप्लीट हो गया, है ना। लेसर गज़ के बाद जो है, अब इसके जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं लेसर गज़ के बारे में। सबसे पहला पॉइंट मैंने तुम लोगों को क्या बताया लेसर गज़ के बारे में, सरसाम बलगमी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर गज़ बोलते हैं ना। तो इसका दूसरा नाम है लेसरगस बोलते हैं या इसको लिथार्गस बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इस टर्म, इसका मतलब होता है, लिथार्गस का मतलब होता है निस्यान। सरसाम बलगमी जो होता है इसी वजह से इसको निस्यान बोलते हैं या मर्ज नौम बोलते हैं। मर्जुल नौम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें जो होता है सबात अर्की होता है। सबात अर्की होता है जिसमें मरीज जो होता है नींद और बेदारी के दरमियान गुनूदगी के स्टेट में रहता है, गुनूदगी की हालत में रहेगा और उसे बुखार तो मुस्तकिल रहेगा इसके अंदर, है ना। जबान जैसी कैसी होगी, इसके अंदर कंटिन्यूसली जमाई आएगी, गुनूदगी में रहने की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा और उसकी ज़बान सफ़ेद मिलेगी, हवास मुकद्दर रहेंगे, मतलब उसके हवास जो होंगे बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। शेख, और फिर इसमें मैंने 2 कौल बताए थे, साबित इब्न क़रा का कौल बताया है, शेख का कौल बताया है। जो साबित इब्न क़रा हैं उनके नज़दीक जो होता है लेसर गज़ जो होता है वो बलगम जो दिमाग के अगले हिस्से में इकट्ठा हुआ है और वो मुताफिन हो गया, यानी उसमें उफूनत आ गई। उफूनत आ गई है यानी उसका मतलब क्या है, उफूनत का मतलब ये है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है ना, वो सड़ चुका है और सड़ने की वजह से उसमें क्या आ जाएगी, बदबू आ जाएगी और वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, है ना। उसके बाद शेख का कॉल क्या था, शेख के नज़दीक ये जो है मजारी में होता है ना कि दिमाग के बतून में। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये मजारी में होता है यानी वेंट्रिकल्स में होता है, ना कि किसके अंदर, दिमाग के बतून में नहीं होता, वेंट्रिकल्स के अंदर होगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये जो होता है अफ्रीका के हबशियों में ज़्यादा होता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, लेसरगस कंप्लीट हो गया, यानी कि सरसाम बलगमी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 पॉइंट और बताने हैं मुझे तुम्हें। पहला पॉइंट क्या है, इसका इलाज ये है कि इसके अंदर तकमीद करते हैं और तस्कीन करते हैं। तस्कीन मैंने बताया है कि बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाएंगे, है ना, यानी कि कैलोरीफिक ये ट्रीटमेंट होता है। हीट जनरेट करना, बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी। और तकमीद करेंगे, तकमीद का मतलब क्या होता है, फोमेंटेशन, है ना।
फोमेंटेशन करेंगे। ऑब्वियसली इसमें कैसी फोमेंटेशन करेंगे, हॉट फोमेंटेशन करेंगे। और फिर मैंने बताया था मुर्ग या कबूतर की अलाई शिकम सर मुंडवा कर सर पर रखते हैं, और जो होता है मूंग की रोटी को भी सर पे रखते हैं क्योंकि ये गर्म होती है। इसके बाद अब बात करते हैं सरसा में सौदावी की। सरसा में सौदावी में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो सौदा, सौदा का मतलब क्या होता है, सौदावी जो होता है उसको बोलते हैं, तो बलगमी को बोलते हैं फ्लैम, है ना। तो जो सौदा जो होता है उसको बोलते हैं मिलन कोलिक, है ना। तो मेलनकोलिक जो होता है, इसी वजह से क्या होता है, अब तुम लोगों ने मालेफुलिया मेलनकोलिया तो सुना ही होगा, उसको कहते हैं पागलपन, सैडनेस, ठीक है। सैडनेस की स्टेट में, डिप्रेशन की स्टेट में जब बंदा रहता है तो उसको बोलते हैं मेलनकोलिया। तो सौदावी जो होता है उसी मिलन जो ये मेलनकोलिया टर्म है वो इसी सौदावी खिल्त से मिलके बनी है। तो जो सौदावी खिल्त होती है अगर वो एक्सेस हो जाती है तो इंसान जो होता है एक सैडनेस और डिप्रेशन की स्टेट में चल जाता है और मेलनकोलिया की स्टेट में चला जाता है। इसी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली वो कैसी कैसी बातें करेगा, बहकी बहकी सी बातें करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, डर में मुब्तला रहता है, एकदम डरा डरा सा सैड रहेगा, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा और उसे डर ही रहता है कि ये भी अच्छा नहीं होगा, वो उससे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे, क्या करेगा वो, सिर्फ ये करेगा, ये उसको काउंटर करता रहेगा, कुछ पॉजिटिव बोलेगा उसे काउंटर करेगा, काउंटर करके बोलेगा नहीं 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 ये नहीं अच्छा होगा। तो एक तरीके से उसके अंदर ये डिप्रेशन की स्टेट रहती है। और इसके अलावा जो होता है वो हर वक्त उसके अंदर बुखार तो रहता है। नब्ज कैसी मिलती है, इसके अंदर सग़ीर मिलती है, सुल्ब मिलती है, मुख्तलिफ। अब तुम लोगों का जो टास्क है नेक्स्ट, वो टास्क है कि मैंने तुम लोगों को बताया था सुल्ब नब्ज एक और जगह मिलती है, सुल्ब और मुतवातिर नब्ज लास्ट क्लास में बताया था, उससे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा। तो अब तुम लोगों को मुझे बताना है कि सुल्ब नब्ज और कहाँ मिलती है। अभी तक जितना पढ़ा है हमने उसमें से ये तुम लोगों का काम है। तो मुख्तलिफ नब्ज का जो नब्ज होती है उसका मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग टाइप की मिलना। और सुल्ब का मतलब या सुल्ब या सल्ब जो भी तुम लोग पढ़ोगे इसके अंदर इसका मतलब होगा नब्ज में एक हार्डनेस मिलेगी, है ना। तो इसके अंदर इस तरीके की नब्ज मिलती है। तो अब कंप्लीट हो चुका है क्या, सरसाम बलगमी कंप्लीट कर दिया, सरसाम में सौदावी कंप्लीट कर दिया। अब सरसाम की एक और किस्म होती है जिसको बोलते हैं उताश। क्या बोलते हैं इस किस्म को, उताश बोलते हैं। तो जो उताश होता है ये बच्चों के अंदर होता है। उताश किसके अंदर होता है, ये भी दिमाग का एक वर्म है, ठीक है, दिमाग का एक वर्म है, लेकिन ये बच्चों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, एक तो बच्चों के अंदर होता है, और ये जो होता है इसमें बच्चा जो है ये किस ज़माने में होता है, जब बहुत उसे गर्मी लगती है, लू के मौसम के ज़माने में, या जो होते हैं जब उस बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं उस ज़माने में, या फिर जो है धूप में बहुत देर अगर बच्चा रह गया तो उस ज़माने में बच्चों को ये होता है। लू लगने की वजह से बच्चों के दांत निकलते हैं उस ज़माने में, या फिर जो है जब वो धूप में ज़्यादा रहे तो उस वजह से होता है। बच्चा जो होता है डर में मुब्तला रहता है, सो नहीं पाता, नींद नहीं आती उसको, और वो चौंक चौंक कर, गुनूदगी की हालत में चौंक चौंक कर उठता रहता है, सर को दाएं बाएं हिलाता रहता है ना। चौंक चौंक कर एक तो उठता रहेगा गुनूदगी की हालत में, और सर को दाएं बाएं हिलाता रहेगा, और बार बार पानी मांगता रहेगा। क्या क्या मिला इसके अंदर, जो है बच्चा जो है सर हिलाता रहता है और पानी मांगता रहता है, और क्या बच्चा जो है बार बार चौंक के उठता रहता है। उठता रहता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। उताश में सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है कि बच्चा जो है गुनूदगी की स्टेट में रहता है, सर को दाएं बाएं हिलाता रहता है, चौक चौक के उठता रहता है, और बार बार पानी मांगता रहता है। और किस ज़माने में होता है, लू लगने के ज़माने में, जब वो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी धूप में बहुत ज़्यादा बैठ जाए, या फिर जो है उसको उसके दांत निकलने वाले, तो उस ज़माने में होता है। लास्ट टॉपिक आज का है बरसाम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर नोट कर लो कि ये जो होता है प्लूरिसी जैसा मर्ज होता है। कैसा, प्लूरिसी जैसा मर्ज, प्लूरिसी यानी कि जातुल जुर्म, जातुल
ज़ातुल जुन जैसा मर्ज होता है, प्लूरिसी जैसा, इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, सरसाम काज़िब बोलते हैं या सरसाम गैर हकीकी बोलते हैं ना। सरसाम हकीकी जो है वो तो क्या है, दिमाग का वर्म है ना, लेकिन जो सरसाम गैर हकीकी है उसका दूसरा नाम बरसाम है या काज़िब। काज़िब का मतलब होता है झूठा। काज़िब किसको बोलते हैं, काज़िब कहते हैं, काज़िब कहते हैं झूठा को, ठीक है, झूठा। तो क्योंकि ये सरसाम गैर हकीकी है, जो हकीकत में सरसाम नहीं है और झूठा है, इसी वजह से इसको सरसाम काजिब बोलेंगे, सरसाम गैर हकीकी बोलेंगे। अब सरसाम जो काजिब होता है या बरसाम होता है, ये किसके अंदर होता है, डायफ्रेम के अंदर होता है या हिजाब हाजिज में होता है। हिजाब हाजिज यानी ये डायफ्रेम के अंदर होता है। ये यानी ये किसकी हो गई, किसकी बीमारी हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो गई। ये किसकी बीमारी हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो गई है। इसको बोलते हैं सरसाम काजिब या सरसाम गैर हकीकी। यह हिजाब हाजिज में होता है, ये जो होती है डायफ्राम की बीमारी होती है। इसमें इसी वजह से इसके अंदर जो पसलियों के किनारे हैं उसमें वो सुर्ख होंगे, उसमें चुभन होंगी और वो गर्म महसूस होंगे। कैसे होंगे, ये जो होता है चेस्ट में होता है, रिबकेज के अंदर स्पेशली कहाँ पे, जो किनारे होंगे, साइड होंगे, उसके अंदर चुभन होगी, वो सुर्ख होंगे और गर्म होंगे। और ये जो होता है इसमें शदीद बुखार होता है। बस इस आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। This is your homework for today. I am not going to solve any question today. You have to do it by yourselves. Take screenshots and do it for next class. We will discuss it in next lecture.